हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आयुषी कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स के 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब जब अंकों की पुनरावृत्ति शुरू होने लगती है तो वह कितनी संख्याओं के बाद शुरू होती है। ओके, तो जैसे कि हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। ये जो 1/17 है इसका हमें भाग करना है। ये जो इसका भाग है ये बहुत लंबा है, तो 1/17 का हमें भाग करना है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम बीच में लिखते हैं, नीचे की जो संख्या होती है उसको हम किनारे साइड में लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, हम इसको 17 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब हमको इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो जब हम देखेंगे जब भाग नहीं जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, दशमलव लेके एक शून्य ले लेते हैं। और जब दोबारा भी ये संख्या छोटी होती है तो हम एक ज़ीरो लगा के यहाँ पे भी एक ज़ीरो और बढ़ा लेते हैं। मतलब 10 से तो भाग जाता नहीं और 1 से भी नहीं जाता, तो हम इसे 100 कर लिए हैं। फिर अब हम इसमें भाग करेंगे तो आप देखेंगे 17 पना कितना होता है, 85 होता है ना। आप देखेंगे 17 पना 85, ओके 85 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर आप देखेंगे 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ओके, तो आप देखिए 15 छोटा है तो हम एक ज़ीरो ले लेंगे, हमें बार बार दशमलव नहीं लगाना है। तो जब 150 हो गया है तो हम क्या करेंगे, 17 अट्ठे 136 होता है। ओके, 17 अट्ठे 136। ओके, तो हम इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा 4, 5 में से 3 जाएंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप देखेंगे कितना बचा, 14 बचा। ओके, तो देखेंगे 17 में से 14 का भाग तो जाएगा नहीं, मतलब 17 से छोटा है 14। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक ज़ीरो ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से 17 अट्ठे 136 कर देते हैं। तो आप देखेंगे कितना आएगा, ज़ीरो। मतलब 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 3 में से 3 जाएंगे तो कुछ भी नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। तो देखेंगे आप कितना बचा, 4 बचा है। ओके, 17 4 से बड़ा है। ओके, 4 छोटा है तो भाग तो जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो ले लेंगे। ओके, तो आप देखेंगे कितना हो गया, 40। तो आपको पता ही है 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है ना। तो 34 होता है। तो हम देखेंगे 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा, इधर हम लिख लेते हैं कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 जो है 17 से छोटा है तो हम क्या कर लेंगे, फिर से एक ज़ीरो ले लेंगे। तो आप देखेंगे कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 17 तिया कितना होता है, 17 तिया कितना होता है, 51 होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 10 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 5 में से 5 गए तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 9 बचा हुआ है। हम फिर से एक ज़ीरो ले लेंगे। तो आप देखेंगे कितना हो गया, 90 हो गया। ओके, तो आप देखेंगे 17 पना कितना होता है, 85 होता है। तो कितना बचेगा, आप देखेंगे 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और फिर 8 में से 8 गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। आप देखेंगे 5 छोटा है, फिर से हम एक ज़ीरो ले लेंगे। फिर देखेंगे 50 हो गया है ये। तो हम क्या करेंगे, 17 दूनी कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। ओके, तो फिर हम इसको घटाएंगे। 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, तो फिर देखेंगे 16 छोटा है, फिर हम एक ज़ीरो ले लेंगे। तो कितना हो गया, 160। ओके, 160 हो गया है। हम देखेंगे 160 देखेंगे 17 निम्मा कितना होता है, 153 होता है। ओके, 17 निम्मा 153। फिर हम इसको घटाएंगे तो 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ओके, 5 में से 5 गए कुछ नहीं, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, 7 बचा है। फिर हम इसमें क्या ले लेंगे, एक ज़ीरो ले लेंगे क्योंकि 7 छोटा है तो 9 है। तो हम क्या कर देंगे, 17 चौके 68 होता है। ओके, कितना होता है, 17 चौके 68 होता है। तो आप देखेंगे 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 6 में से 6 गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये कितना हो गया, फिर से ये हो गया 20।
फिर हम क्या करेंगे 17 एकम 17 कर देते हैं। ओके 17 एकम 17 तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा। फिर हम देखेंगे इसमें फिर से एक ज़ीरो ले लेंगे तो क्या करेंगे फिर से 17 एकम क्या कर देते हैं 17 कर देते हैं। तो आप देखेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा और इधर कितना बचेगा 1 बचेगा। ओके तो हम क्या करेंगे फिर इसमें एक ज़ीरो ले लेते हैं तो 130 हो गया। ये इतना करने के बाद 130 आया है तो हम क्या करेंगे अब आगे 17 सत्ते 119। ओके तो फिर हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर हम देखेंगे छोटा है, फिर हम एक ज़ीरो ले लेंगे। आप सोच रहे होंगे कितना लंबा भाग जा रहा है, पर आप घबराइएगा नहीं, बहुत ही सिंपल है। आपको 17 का पहाड़ा आना चाहिए बस, और दशमलव वाला भाग करना आना चाहिए तो आपको ये अच्छे से बन जाएगा। तो हम देखेंगे 110 आ गया है तो हम क्या करेंगे 17 छिक्का 102 कर देते हैं। ओके तो कितना बचेगा आप देखेंगे 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा 8 बचेगा। देखेंगे 8 छोटा है 17 से तो हम क्या कर लेंगे एक ज़ीरो फिर से ले लेंगे तो आप देखेंगे कितना हो गया 80 हो गया। ओके तो हम क्या करेंगे 17 चौके कितना होता है 68 होता है। ओके 17 चौके 68। हम इसको इधर साइड कर लेते हैं और थोड़ा सा ही बचा है। क्या लिखा हुआ है 80 लिखा हुआ है और फिर क्या लिखा हुआ है 64 लिखा हुआ है 68 लिखा हुआ है। जब हम 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ओके तो कितना हो गया 12। फिर से हम क्या कर लेंगे एक ज़ीरो ले लेंगे और फिर क्या करेंगे 17 सत्ते 119। ओके तो आप देखेंगे कितना बचा 1। हमने 1 से भाग करना स्टार्ट किया था, लास्ट में 1 बच गया है, मतलब हम फिर से भाग करना स्टार्ट करेंगे तो हमको ये जितनी सारी संख्याएं मिली हैं ये संख्या में फिर से मिलने लगेंगी। ओके दशमलव क्या है कोई संख्या नहीं है, हम इसको ज़ीरो ले लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी समझ में आया होगा। तो हमें इसमें एक काम और करना है, तो आप इतना करने के बाद क्या लिख लीजिएगा, भाग करने के बाद किनारे साइड आप लिख लीजिएगा क्या चीज़, पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। ये कौन सा दशमलव प्रसार है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो ओके स्टूडेंट, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।